और मैं मोहम्मद यासिर मंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव के ऊपर है और उसके दूसरे पार्ट के ऊपर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डेरिवेटिव क्या होते हैं और कुछ बेसिक नो हाउ की थी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा बाइंग एंड सेलिंग एसेट से। जब हम स्टॉक बाय या सेल करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, उसका तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले हमें बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो हमें एक ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवाना है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। हम ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवाएंगे तो ब्रोकर हमें जो सर्विसेज देता है वो बाइंग एंड सेलिंग में फैसिलिटेट करता है कि वो हमारे बहाव पर हमारे शेयर्स दूसरे सेलर को ट्रांसफर करता है और हमारे बहाव पर शेयर्स रिसीव करता है अगर हमने शेयर्स खरीदने। हर ब्रोकर की जो है कमीशन डिफरेंट होती है, कुछ ब्रोकर्स की कमीशन ज्यादा होती है और कुछ की कम होती है। हमें देखना होगा अकाउंट ओपन करवाने से पहले। कुछ ब्रोकर जो है फिक्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेते हैं कि भाई जितने मर्जी शेयर्स आपने खरीदे हों या बेचे हों, एक ट्रांजेक्शन के ऊपर हमने आपसे जो पैसे लेने हैं वो $10 लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आपके सामने कि आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं या 1000 शेयर खरीदे हैं, जो भी आपको पैसा रिगार्डलेस ऑफ दिस वो $10 आपसे लेंगे। ये $5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर $10। और कुछ ब्रोकर कहते हैं जी हमने फिक्स नहीं लेने, हम परसेंटेज लेंगे कि सेल प्राइस को आपने सेल किया तो सेल प्राइस का 2% ले लिया, आपने परचेज किया तो परचेज प्राइस का 2% वो कमीशन। तो दोनों तरीकाकार चलते हैं जी। उसके बाद ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवाने के बाद फिर आपने दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, वो है एक बिड प्राइस और एक आस्क प्राइस। बिड होता है बोली लगाना कि मैं कितने में खरीदना चाह रहा हूं। अगर आपके पास शेयर्स हैं, आप कहते हैं मैंने 102 में बेचना है और एक बंदा कहता है नहीं जी मैंने 101 में खरीदना है, तो वो जो 101 की प्राइस कही जा रही है बायर की तरफ से वो बिड प्राइस होगी, और जो आपकी तरफ से कही जा रही है प्राइस 102 का मैंने बेचना है वो आपकी आस्क प्राइस होगी। आस्क प्राइस सेलर की तरफ से होती है और बिड प्राइस बायर की तरफ से होती है। तो अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपने देखना है कि इस वक्त मार्केट में बिड क्या चल रही है, क्योंकि बेचते वक्त हम ये देखते हैं कि बायर कितना पे करना चाह रहा है। अगर आपने खरीदने हैं तो उस वक्त फिर आपने आस्क प्राइस को देखते हुए बिड लगानी होती है। तो बिड बायर की तरफ से होती है, मगर जब उसने खरीदना है तो उसको फिर आस्क प्राइस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसको फौरन चाहिए, हर सूरत चाहिए, अभी शेयर खरीदना है तो वो फिर आस्क प्राइस को एक्सेप्ट कर ले। और अगर आपने जो है सेल करने हैं तो सेल करते वक्त आप अपनी प्राइस जो लगाते हैं वो आस्क प्राइस है। अगर कोई उस प्राइस पे नहीं आता तो फिर आपको अगर जल्दी है बेचने की तो जो भी मार्केट में बिड प्राइस आ रही है आपको उसके ऊपर थी। इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल है तो हम सॉल्व करके देखते हैं। Here is example, the bid price of a certain stock is $60 and the ask price is 60.25. The broker commission is $10 per trade. K buys 100 shares of this stock and immediately sell them. What is K's cost of this entire transaction? चलें जी बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास बिड प्राइस है, बिड प्राइस है जी ऑफर्ड बाय बायर, और ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी जिसके ऊपर हम बेचेंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास आस्क प्राइस, ये ऑफर्ड बाय सेलर है, ये हमारी बाइंग प्राइस होगी। ये बहुत गौरतलब बात है, ये हमेशा याद रखना है। कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं थोड़ी सी, इसको आगे याद रखना है। तो बिड प्राइस है जी हमारे पास $60, आस्क प्राइस है हमारे पास $60.25। देखते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। मैं कैश इनफ्लो कैलकुलेट करता हूँ। इनफ्लो कब होगा? जब मैं चीज़ को बेचूंगा तो 60 पे बेचूंगा। कितने शेयर्स? 100 शेयर्स 60 पे, और साथ मुझे कमीशन पे करनी है तो कमीशन इसमें से माइनस हो जाएगी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कैश इनफ्लो आ जाएगा 5990। फिर उसके बाद इमीडिएट सेल करने, इमीडिएट बाय एंड सेल है तो मैं बाय जब करूंगा
तो मेरा आउटफ्लो होगा जी इसके अंदर। तो आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं, ये बाय करते वक्त होगा जी 100 शेयर्स और 60.25 पे। कमीशन मुझे पे करनी है तो कमीशन इसमें ऐड होगी, इनफ्लो में माइनस होगी क्योंकि सेल से पैसे आ रहे हैं, कमीशन से पैसे जा रहे हैं। आउटफ्लो में ऐड होगी क्योंकि परचेज से पैसे जा रहे हैं और कमीशन पे भी पैसे जा रहे हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो ये 63.5 आ जाएगा। जब इसको हम नेट कर लेंगे तो हमारे पास 45 का माइनस में आंसर आएगा, यानी कि हमारी ई ऑप्शन होगी। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करने का एक और तरीकाकार है, शॉर्टकट तरीकाकार है, स्प्रेड मेथड उसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्प्रेड फाइंड करते हैं। स्प्रेड हमारे पास क्या होता है, बिट प्राइस माइनस आस्क प्राइस, ये हमारे पास स्प्रेड होता है, जो कि इसके अंदर हमारे पास बिट प्राइस है जी। कितनी बिट प्राइस थी जी, हमारे पास बिट प्राइस थी 60.00 और जो है हमारे पास आस्क प्राइस थी 60.25। तो इसको जब नेट करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा और कमीशन इसमें जब ऐड करेंगे 20 की तो आंसर हमारे पास 40 आ जाएगा। तो ये स्प्रेड मेथड है, शॉर्टकट है, और ये हमारे पास जो है आउटफ्लो इनफ्लो का मेथड है। दोनों तरीक़ों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आ सकता है। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड हमारे पास जो इसके अंदर एग्जांपल है, सेकंड पे जाने से पहले बात कर लूँ, यहाँ पे तो जो हम प्रैक्टिस थी वो थी फिक्स्ड हमारे पास कमीशन की $10। चाहे 100 शेयर परचेज करें चाहे 1000 शेयर परचेज करें, $10 आपने पे करना। सेकंड हमारे पास जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन की वो है जी, जिसके अंदर कमीशन इनफ्लो आउटफ्लो के ऊपर है, हमारे पास परसेंटेज में है कि प्राइस ज़्यादा होगी कमीशन ज़्यादा बनेगी, प्राइस कम होगी तो कमीशन कम बनेगी। तो इसके अंदर भी हम वैसे ही कर लेते हैं जी। बिड प्राइस है हमारे पास, बिड प्राइस है ऑफर्ड बाय बायर और ये हमारी सेल प्राइस होगी। उसके बाद है जी हमारे पास आस्क प्राइस ऑफर्ड बाय सेलर है और ये हमारी बाइंग प्राइस होगी। तो सेलिंग प्राइस है जी इसके अंदर हमारे पास 30.25 और ये है 30.50। ये याद रखें, जो बिड प्राइस होगी वो हमेशा कम होगी और आस्क प्राइस जो होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि सेलर हमेशा ज़्यादा पैसे मांगता है, बायर हमेशा कम पैसे लगाता है। तो इसलिए जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो आपकी ऑफर प्राइस होगी और बाइंग प्राइस होगी, और जो कम वैल्यू होगी वो हमारे पास बायर की तरफ से की गई प्राइस होगी, और वो जो बिड प्राइस जो है हमेशा कम होती है आस्क से। अब यहाँ पर देख लेते हैं जी, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस तरह की कमीशन वाला सवाल हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम फाइंड करते हैं जी इसके अंदर पहले इन आउटफ्लो फाइंड कर लेते हैं। बाय जब किया था तो आउटफ्लो फाइंड करते हैं, तो हमने बाय करना है किसके ऊपर जी, ये वाली वैल्यू 30.50 100 शेयर्स। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर हमने कमीशन पे करना है, कितने परसेंट, जो भी इस वैल्यू का होगा, जो भी इसका सॉल्व करके आंसर आएगा उसका 2% हमने जो है कमीशन पे करना है, और जो इसके अंदर ऐड होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4584.15। इनफ्लो की बात करें तो हम बेचेंगे तो बेचेंगे इस प्राइस के ऊपर 30.25 इंटू 100, और आपको पता है सेल के ऊपर कमीशन माइनस होती है। अब पे तो करते हैं क्योंकि ये इनफ्लो है और कमीशन आउटफ्लो है, तो इसलिए इसमें से माइनस होगी। 30.25 इंटू 100 इंटू 2%, जो भी प्राइस बने पैसे आएंगे उसका 2% हमने कमीशन पे करनी है, जो इसमें से माइनस हो जाएगी। तो इसको नेट करेंगे तो 4528.43 आ जाएगा।
और इसको जब नेट करेंगे तो 55.72 आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। तो ये हमारे पास ई ऑप्शन आ जाएगी। ठीक हो गया जी। ये है जो हमारे पास पहली प्रॉब्लम जो उसने सॉल्व की हुई थी। ये है जी हमारे पास पहली प्रॉब्लम जो उसने सॉल्व की हुई थी। एक तरीकाकार उसने जो किया वो किया जी 45 कॉस्ट कैलकुलेट की। ये स्प्रेड के लिहाज से कैलकुलेट हुई है। ये कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के लिहाज से सॉल्व की। और हम दूसरी अगर एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है क्वेश्चन बुक के अंदर जो कि उसने सॉल्व किया। ये कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के लिहाज से सॉल्व होगी, ये स्प्रेड के लिहाज से सॉल्व नहीं होगी। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है शॉर्ट सेलिंग। ये एक समझने वाला टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है, इसके ऊपर जरा तवज्जो चाहिए। आमतौर पर मार्केट में सिचुएशन क्या होती है कि जब एक इन्वेस्टर ये समझ रहा होता है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी, वो क्या करता है मार्केट से शेयर खरीद लेता है और उसको जब प्राइस ऊपर जाती है तो बेच देता है। ये हमारे रूटीन में नॉर्मल प्रैक्टिस इन्वेस्टर की चलती है और हम यही समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ इसी तरह ट्रेडिंग की जा सकती है और प्रॉफिट कमाया जा सकता है। हमेशा ऐसे प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। एक और तरीकाकार है, जब मार्केट नीचे की तरफ आती है फिर भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, मगर पहले हम ये जो प्राइस ऊपर जाती है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। प्राइस ऊपर जा रही है और इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीद ली हैं, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग बाय करना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर खरीदना कि अभी प्राइस कम है, मुस्तकबिल में प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो आप शेयर खरीद लें। इन्वेस्टर शेयर खरीद ले तो इन्वेस्टर को कहते हैं उसने लॉन्ग बाय किया है, ठीक है। तो खरीद जब उसने अपने पास रख लिया है उस पोजीशन को हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। शेयर अपने पास बाय करके रख लिया तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। ये आगे चल के ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होनी है नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, तो इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। लॉन्ग बाय का मतलब क्या है कि आपने शेयर खरीद लिए हैं, इसलिए खरीद लिए हैं कि मुस्तकबिल में बेचेंगे। तो इस पोजीशन को कि आपने शेयर खरीद रखे हुए हैं, इस पोजीशन को हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। और इसके अंदर क्या होता है, ये इंटेंशन होती है कि मुस्तकबिल में आप शेयर सेल करेंगे क्योंकि कीमत ऊपर जाएगी, आपका अंदाजा ये है, ठीक है। दूसरा तरीकाकार जो है उसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, इन्वेस्टर जब ये परसीव कर रहा होता है कि मार्केट में कीमत नीचे आनी है, तो हम कहते हैं हमारे नजदीक तो ये होता है कि अब ऐसा कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा, अब नुकसान होना है, शेयर खरीदने का कोई फायदा नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पे जो पढ़ा लिखा इन्वेस्टर वो जानता है कि जब स्टॉक एक्सचेंज में प्राइसेस नीचे आते हैं तो वो भी एक पैसे कमाने का तरीकाकार है। वो कैसे, उसके अंदर क्या किया जाता है, हमारा एनालिसिस ये कह रहा है कि अब मुस्तकबिल में प्राइस नीचे आनी है, उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप ब्रोकर से शेयर उधार ले लें। जिस शेयर की कीमत आपको लगता है नीचे आनी है और वो शेयर मार्केट में सेल कर दें, और जब कीमत नीचे आएगी तो उस वक्त मार्केट से खरीद के उसको जो है वापस कर दीजिए। इस तरह से आप इसमें पैसे कमा सकते हैं। अब इसमें ब्रोकर को क्या फायदा होगा, ब्रोकर आपको उधार दे रहा है तो उसके अगेंस्ट उसने आपसे पैसे चार्ज करने, यानी कि इंटरेस्ट लेगा। कैलकुलेशन में आपने ये भी देखना है कि कितना प्रॉफिट होगा तो हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा और उसकी बेस पर आप ये फैसला करेंगे। लॉन्ग बाय के अंदर क्या था, आप पहले बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, और आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में कीमतें क्या होंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। जबकि जब आपको लगता है कि कीमतें नीचे आनी है तो आप क्या कर देते हैं, पहले सेल करते हैं उधार लेके, फिर बाद में वो उधार लिए हुए शेयर्स जब कीमत नीचे आ जाती है तो खरीद के वापस कर देते हैं। इसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। और जैसे हमने बात की थी कि लॉन्ग पोजीशन होती है, इसी तरह शॉर्ट पोजीशन भी होता है। लॉन्ग पोजीशन में क्या होती है, आपने शेयर खरीद के रखे होते हैं बेचने के लिए। शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है, आपने उधार लेके बेच दिए होते हैं, अब आपने खरीदने होते हैं। शॉर्ट पोजीशन में है तो आपने, इसका मतलब मुस्तकबिल में शेयर्स खरीदने हैं। लॉन्ग पोजीशन में है तो आप, इसका मतलब है आपने मुस्तकबिल में शेयर बेचने हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आगे चल के बहुत यूज होंगी डेरिवेटिव्स के अंदर, क्या आपकी लॉन्ग पोजीशन है या शॉर्ट पोजीशन, आपने लॉन्ग बाय किया या शॉर्ट सेल किया। ये दो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आपको भूर होना चाहिए। और जब आप वो शेयर्स खरीद के वापस कर देंगे, आप शॉर्ट पोजीशन में हैं, आपने उधार लेके बेच दिए हुए हैं,
और आपने जो है आप अपनी पोजीशन को कवर करना है, यानी पोजीशन को कवर करने का मतलब है कि आपने उधार लिए हुए शेयर वापस करने हैं। ठीक है, तो जब आप मार्केट से बाय करके वापस कर देंगे तो उसको हम कहते हैं कवरिंग द शॉर्ट पोजीशन। जब आप शॉर्ट सेल किए हुए शेयर्स मार्केट से खरीद के ब्रोकर को वापस कर देंगे तो वो आपका कहलाएगा शॉर्ट पोजीशनिंग कवर या कवरिंग द शॉर्ट पोजीशन या क्लोजिंग द शॉर्ट पोजीशन। ये भी आपको पता होना चाहिए, आगे चल के आपको ये नहीं कहा जाएगा कि उसने शेयर्स खरीद के वापस कर दिए, आगे चल के यही कहा जाएगा कि उसने शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लिया है। तो शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लिया तो उसने शेयर्स बाय कर लिए हैं और वो वापस कर रहा है जिससे उसने उधार पे लिया। तो इन तीन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आपको अबूर होना चाहिए। जितना अच्छा अबूर होगा इसके ऊपर तो आगे चल के आपको उतनी ही आसानी हो सीखने के लिए बाकी की चीजें। अब यहाँ पे ये जो है उसने कहा जी लेट्स सी व्हाट हैपेंड focusing on a single share, we borrow it and immediately sell it for $100. Say that a year later a share of the same stock is selling for only $80. So you buy it and return share to lender. हमने उधार लिया, $100 का बेच दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है बारो करके हमने $100 का बेच दिया। अब उसके बाद जो है उसकी कीमत जो है मार्केट में होगी कितने की, 80 की, 80 का बिक रहा है वो मार्केट के अंदर, तो फिर आप 80 पे वापस उसको खरीद लेंगे मार्केट से। इस तरह आप अगर कमीशन को इग्नोर करें तो आपने जो है $20 अर्न किए हैं। ठीक है, आपने $20 इसमें अर्न करे अगर मैं कमीशन बाइंग एंड सेलिंग की कमीशन को इग्नोर करूं। ठीक है, तो अगर कमीशन होगी, इंटरेस्ट होगा, वो इनमें से माइनस होगी तो फिर आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा कि आपने इसके ऊपर क्या हासिल किया। ये हमारे पास शॉर्ट सेलिंग है एसेट्स की और जो है उसकी जो लॉन्ग बाय है। इसके ऊपर एक तो आपको दो चीजें इसके अंदर सीखनी है। एक के आपने जो है आस्क प्राइस क्या होती है, बिड प्राइस क्या होती है। सेल करते वक्त आप आस्क प्राइस को चूज करेंगे या बिड प्राइस को चूज करेंगे। बाय करते वक्त कौन सी प्राइस को चूज करेंगे। ये दोनों बहुत टेक्निकल चीजें, अक्सर बच्चे जो है इसके अंदर उल्ट कर जाते हैं। बाय करते वक्त वो बिड प्राइस को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाय करते वक्त आपने आस्क प्राइस को सिलेक्ट करना और सेल करते वक्त आपने बिड प्राइस को सिलेक्ट करना। आगे बात करते हैं जी, हमारे पास ये सम अप किया हुआ है जी, उसने चीजों को सम अप जो है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है। यू बारो स्टॉक whose price you accept decline, आप वो स्टॉक बारो करते हैं जिसकी की कीमत आपको लगता नीचे आ जाएगी। You immediately sell the stock and receive current price, आप उसको उसी वक्त भेज देते हैं और पैसे रिसीव कर लेते हैं। Later date you buy the stock, repay the lender, और बाद में आप उसको जो है खरीद लेते हैं वापस और लैंडर को उसको वापस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है छोटी सी, हम इसको करते हैं। ये एग्जांपल है जी, इसको देखते हैं जी। अब हम इसके अंदर हमारे पास बताया गया जी, हमारे पास है जी आस्क एंड बिड प्राइस है, सर्टेन स्टॉक आर एज फॉलोज। फैब्रिक के ऊपर उसकी बिड प्राइस है, आस्क प्राइस है। अगस्त के ऊपर उसकी बिड प्राइस है और आस्क प्राइस है। फ्रेड एंटर्स इनटू ए शॉर्ट सेल ऑन Feb 25 for 100 shares. He covered his short position on August 25. Broker's commission is $10 per share. What is the Fred's profit and loss on shorts? एक चीज़ जो हमने सीखी है शॉर्ट सेलिंग के अंदर कि जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो पहले आप सेल करते हैं। ठीक है, तो आपने सेल किया है पहले, यानी कि फेब के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो हो रही है सेल की, और शॉर्ट सेल में आप बाद में बाय करते हैं, यानी कि अगस्त में आकर आप उसको बाय करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमने लास्ट एग्जांपल्स में सीखी है वो है जी, सेल करते वक्त आपको बिड प्राइस एक्सेप्ट करनी है, यानी 35.22, और बाय करते वक्त आपको आस्क प्राइस सेलेक्ट करनी है 39.80। ठीक हो गया। अब हमारा काम आसान हो गया। जब हमने ये फैसला कर लिया कि कब बाय कर रहे हैं, कब सेल कर रहे हैं, किस प्राइस पे बाय कर रहे हैं, किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो फिर कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। पहले इनफ्लो कैलकुलेट होगा जी फेब के ऊपर, तो इनफ्लो होगा जी हमारे पास
35.22 पर सेल्स शेयर किए और कितने शेयर सेल किए 100 और उसके ऊपर कमीशन कितनी है 10। जब इसको हम नेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3512। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें आउटफ्लो की तो आउटफ्लो फेब में होगा और हमने उसको जो है कितने पे बाय किया 39.80 पे 100 शेयर्स और कमीशन इसमें ऐड होगी। तो ये जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ कमीशन 100 नहीं है जी 10 है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 3990 और इसको जब नेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 478 माइनस में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा जी ए ऑप्शन होगी लॉस की। तो शॉर्ट सेल के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने ये देखना है आप बाय कब कर रहे हैं और सेल कब कर रहे हैं। दूसरा सेल किस प्राइस पे होगी बाय किस प्राइस पे होगी, यानी कि आस्क प्राइस को कब सेलेक्ट करना है और बिड प्राइस को कब सेलेक्ट करना है। जब आप ये दो काम कर लेंगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन आगे इनफ्लो आउटफ्लो की आसान है, सिंपल है। यहाँ पर देखें जी उसने सॉल्व किया हुआ है उसको 478 ए आंसर उसने कैलकुलेट किया हुआ है लॉस का। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कम करवाया है, मगर इसके अंदर दो चीजें बहुत टेक्निकल हैं इसलिए उसके ऊपर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। एक है आस्क और बिड प्राइस का कॉन्सेप्ट और उसमें से किस वक्त कौन सी चूज करनी है। दूसरा है इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग बाय और शॉर्ट सेलिंग कवर करनी है। इन चीजों के ऊपर ये दो चार चीजें हैं बहुत टेक्निकल हैं क्योंकि इसी के ऊपर आगे चल के आगे आपका सारा काम होगा। इनको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी फिर नेक्स्ट वीक हम देखें। शुक्रिया।